ओके बेटा, अब हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का नेक्स्ट पार्ट है। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ गन एंड बुलेट सिस्टम। पहले बेटा हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गन एंड बुलेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा बेटा, सबसे पहले इसके लिए हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक गन है, ठीक है, और इस वक्त इस गन के अंदर एक बुलेट है। गन चूंकि ज़्यादा हैवी, एक बड़े साइज़ की है, इसका मैथ को हमने कह दिया कि इसका मैथ कैपिटल एम है, और इसके अंदर जो बुलेट इस वक्त मौजूद है उसका मैथ है स्मॉल एम। इस वक्त ये गन एक जगह पर पड़ी हुई है, इसका मतलब है कि इस वक्त ये गन मूव नहीं कर रही, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, और इसके अंदर जो बुलेट है वो भी चूंकि मूव नहीं कर रही, उसको हमने फायर अभी तक नहीं किया, तो फायरिंग से पहले उसकी भी वेलोसिटी कितनी है, u2। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख दिया कि मैथ ऑफ द गन है कैपिटल एम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन u1 जो कि 0 के इक्वल है क्योंकि वो रुकी हुई है, मैथ ऑफ द बुलेट स्मॉल एम है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है, u2, और वो भी 0 के इक्वल है क्योंकि वो भी हमने गन को भी फायर नहीं किया। लेकिन जैसे हम फायर करेंगे, आफ्टर फायरिंग के बाद क्या होगा, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इसका, और जो गन है हमें पता है कि नॉर्मली हमने देखा है कि गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी। जब हम कोई भी ट्रिगर दबाते हैं तो गन जो है वो बैकवर्ड जो है एक जर्क खाती है, झटका खाती है। ठीक है, वो गन बैकवर्ड मूव करेगी और बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अब ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब ये बॉडी मूव करेगी, इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन बेटा हम मजीद आगे डेरिवेशन में देखते हैं। अब गौर से देखो, अब चूंकि हम फायर कर चुके, अब ये बॉडी रुकी हुई नहीं है, गन भी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, बुलेट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम बेटा गौर से देखो, इनिशियल मोमेंटम कितना था इन दोनों का, अगर हम गौर से देखें, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, m टाइम्स u1, और इसका था m टाइम्स u2। u1 की वैल्यू चूंकि 0 है तो इसके ये पूरा चीज़ 0 हो गई, और इसकी u2 की वैल्यू भी 0 है तो 0 टाइम m वो भी 0 हो गई। ठीक है, लेकिन फायर करने के बाद इसकी मोमेंटम कितना होगा, मैस टाइम्स वेलोसिटी, और इसका टाइम हो जाएगा मैस टाइम्स स्मॉल v। इसका m इंटू कैपिटल V है, इसका स्मॉल m इंटू स्मॉल v है। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम्स थे, ये हैं फाइनल मोमेंटम्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप इक्वेशन में इसको बना के लिख लेते हैं। इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, अब हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन कितना है, मैस टाइम्स वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट कितना होगा, मैस टाइम्स वेलोसिटी, स्मॉल m स्मॉल v। ठीक है, अब टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट कितना है फायरिंग से पहले, बिफोर फायरिंग, कितना हो जाएगा, m टाइम्स u1 प्लस m टाइम्स u2, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया 0। अब बेटा याद रखो, आपकी बुक में जो डेरिवेशन है उसमें ये स्टेप्स नहीं लिखे हुए, तो आपने इसी डेरिवेशन को फॉलो करना है, इसके बेटा सारे आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अब जब फायर कर देंगे, करने के बाद अब फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट कितना है, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग कितना हो गया, मैस टाइम्स वेलोसिटी प्लस मैस टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो ओवरऑल मोमेंटम है हमेशा कंजर्व रहता है, तो बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम होगा गन एंड बुलेट सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू 0 थी, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, mv प्लस mv। अब गौर से देखो बेटा, mv इधर प्लस के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो mv इक्वल माइनस ऑफ mv, और v की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल V की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल M यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो v हो जाएगा माइनस mv ओवर m। अब बेटा गौर से देखो, ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये रिकॉइल को शो करता है। इसका मतलब ये है कि जिस वेलोसिटी में ये मूव कर रहा है, बुलेट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, गन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये नेगेटिव साइन इस बैकवर्ड डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, कि वेलोसिटी बुलेट जिस डायरेक्शन में जाएगी, जो गन है उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अब बेटा इधर गौर से देखो यहाँ पे, अब बेटा जो मैस ऑफ द गन है, अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी। इसका मतलब ये है कि मैं जितनी गन को वजनी बनाऊंगा, मेरी गन जितनी ज़्यादा वजनी होगी, मेरी गन जितनी ज़्यादा भारी होगी, उसके रिकॉइल की वेलोसिटी उतनी कम होगी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा वजनी गन्स का रिकॉइल कम होता है, अगर गन का वज़न हल्का हो तो उसका रिकॉइल ज़्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो स्नाइपर गन्स जो होती हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा, वो काफ़ी वजनी गन्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी बुलेट जो होती है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है,
तो बुलेट का मोमेंटम चूंकि बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, दैट से उस गन के रिकॉयल को मैनेज करने के लिए ऐसी गन्स को बहुत हैवी डिज़ाइन किया जाता है ताकि उनका रिकॉयल कम हो। ठीक है, सिमिलरली बेटा एक और एग्जांपल है, ये एयर फिल्ड बैलून की एग्जांपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपके बेटा बुक में पेज नंबर 69 पर गिवन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। इसमें भी उन्होंने बेटा एग्जांपल दी है कि जब एक बैलून के अंदर एयर फिल्ड होती है, ये हमारे पास एयर फिल्ड बैलून है, तो स्टार्ट में जब इसको यहां से हमने टाइट किया होता है, इस पॉइंट से इसको हमने अच्छी तरह से बांधा हुआ है, तो एयर बाहर नहीं आ सकती। तो इस वक्त एयर की वेलोसिटी भी जीरो है और बैलून की वेलोसिटी भी जीरो है। मतलब यही वाला केस है कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो जो है सिस्टम का वो जीरो होगा। ठीक है, चूंकि इस वक्त इसके केस में एयर जो है वो नहीं मूव कर पा रही बाहर की तरफ और ना बैलून किसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इस वक्त क्या इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है। इनिशियल मोमेंटम बैलून इनिशियली क्या है, बैलून इज एट रेस्ट, तो एयर नॉट कमिंग आउट, सो इनिशियल मोमेंटम जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम का जीरो है। लेकिन जैसे ही यहाँ से एयर निकलेगी तो एयर इस डायरेक्शन में निकलेगी तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलून मूव करेगा। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगी, एयर मूव करेगी, इसको इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, उसी वेलोसिटी से बैलून फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक हो गया। और बेटा यही वाली एग्जांपल आती है रॉकेट प्रोपल्शन के केस में कि जब रॉकेट प्रोपेल होता है तो वो भी इसी तरह से गैसेज एक डायरेक्शन में निकलती हैं और रॉकेट उसके ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करता है।